बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम देखेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में हम क्या ग्रेविटेशन से यहाँ मुराद है कशिश। ग्रेविटेशन क्या हमारे पास कशिश है। कशिश कौन सी होती है? कशिश हमारे पास दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के दरमियान हो सकती है। स्टेटमेंट सबसे पहले हमारे पास क्या है? एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। हर ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? एवरी ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है एवरी अदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट को विद द फोर्स। हमारे पास क्या है? फोर्स के साथ ऑब्जेक्ट करता है। जब भी कुछ किसी चीज़ को अट्रैक्ट करेगी उसकी हमारे पास क्या होगी? एक फोर्स होगी। ठीक हो गया। वो फोर्स क्या हमारे पास? विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब वो फोर्स जो हमारे पास क्या है, जिससे हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी प्रोडक्ट ऑफ द मासिस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी। मतलब जब फोर्स बढ़ेगी तो उनके प्रोडक्ट ऑफ मासिस का मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा। जब प्रोडक्ट ऑफ मासिस का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। हमारे पास क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके है? सेंटर से डिस्टेंस है। जो हमारे पास क्या स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, जो इन द मासेस के दरमियान डिस्टेंस है ना, उसका स्क्वायर है, उसके हमारे पास क्या फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शन है। ये हमारे पास स्टेटमेंट है। सबसे पहली स्टेटमेंट, पहला पार्ट क्या हमारे पास? हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है। वो फोर्स प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन, वही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। उसके बाद हमारे पास क्या है? उसके बाद हमारे पास है डायाग्राम से हम देखते हैं। हमारे पास क्या है? दो बॉडीज़ हैं, एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है। एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है। एक बॉडी ए का मास क्या है? M1 है। बॉडी बी का मास क्या है? M2। बॉडी ए फोर्स F से M2 मास को अट्रैक्ट कर रही है, और बॉडी बी उसका मास क्या है? M2 है। वो अट्रैक्ट कर रहा है F फोर्स के साथ दूसरे मास को, मीन M1 को अट्रैक्ट कर रहा है। मीन ये मास M2 M1 को अट्रैक्ट कर रहा है फोर्स F के साथ, और ये मास M1 अट्रैक्ट कर रहा है M2 को फोर्स F के साथ। हमारे पास ये हमारे पास इसको अट्रैक्ट कर रहा है, M1 M2 को अट्रैक्ट कर रहा है फोर्स F के साथ, और M2 किसको अट्रैक्ट कर रहा है? M1 को फोर्स इस F के साथ। और ये हमारे पास क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द मासिस के दरमियान हमारे पास क्या है? डिस्टेंस D है। D से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। इसके बाद हमारे पास क्या? वही फोर्स हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है? प्रोडक्ट ऑफ द मासिस के मतलब प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। जो मासिस का मतलब दरमियान फासला है उसका स्क्वायर है, वही फोर्स इसके इनवर्सली प्रोपोर्शन है। हमने क्या किया? कंपेयर टू इक्वेशन 1 और 2 का हमने क्या किया? कंपेयर किया। ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, इन दोनों को कंपेयर किया। हमारे पास क्या आ गया? F प्रोपोर्शनल M1 M2 ओवर D स्क्वायर। जब हम प्रोपोर्शनल को ख़त्म किया हमारे पास क्या है? एक इक्वल आया, एक जी आया। यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फोर्स ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला है। ठीक होगा। उसके बाद हमारे पास जी, ये जी हमारे पास क्या है? जी हमारे पास कांस्टेंट है। इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या? 6.673 10⁻11 है। कितनी है? -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है? जी का यूनिट है। हमने आगे देखा है यूनिट ऑफ जी। जी का यूनिट कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। हमारे पास क्या है? दो मासेस है, M1 और M2। हमने क्या किया? सपोज किया M1 M2 को किसके बराबर? M के बराबर सपोज किया। मैंने क्या किया? M1 की जगह भी M पुट किया, M2 की जगह भी फिर M पुट किया। हमारे पास जब M1 की जगह M होगा, M2 की जगह M होगा, तो क्या होगा? M का स्क्वायर हो जाएगा। M का स्क्वायर होगा। ये D हमारे पास क्या है? राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है? G है, और हमारे पास क्या? M स्क्वायर है। हमने क्या मालूम करना है? यूनिट मालूम करना है जी का। जी
के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, एम स्क्वायर, राइट साइड पे एम स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, एफ और डी स्क्वायर वैसे ही आएंगे, डिवाइड एम स्क्वायर है, जी हमारे पास किसके बराबर, एफ डी स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर। फोर्स का यूनिट हमारे पास क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक होगा। उसके बाद डी हमारे पास क्या है, सेंटर से डिस्टेंस है दो मासिस के दरमियान, उसका यूनिट क्या होगा, एम स्क्वायर होगा। और हमारे पास क्या है, मासिस दो मासिस है ना, हमने क्या सपोज किया, इसको एम के बराबर सपोज किया, और क्या आ गया, एम का स्क्वायर। मास का यूनिट हमारे पास क्या है, किलोग्राम होता है, किलोग्राम पुट किया, उसका स्क्वायर है तो ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या, जी किसके बराबर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर स्क्वायर। हमारे पास क्या है, के जी की पावर क्या 2 है, +2 है, ऊपर की हमारे पास क्या -2 होगी। ये हमारे पास क्या जी का यूनिट है। और बात रहेगी, हमने क्या कर लिया, जी का यूनिट डिटरमाइन कर लिया, और हमारे पास क्या है, जी की हमने क्या करनी, अब वैल्यू डिटरमाइन करनी, 6.673 10⁻11 कैसे आती है, ये हमारे पास है। अब चेक करने लगे हम जी की वैल्यू 6.673 10⁻11 कैसे आती है। ये वो फोर्स है जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। ये हमारे पास क्या है, ये भी वो फोर्स है, क्या, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, जिससे क्या करता है, अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। ये हमारे पास क्या है, फोर्सेस लेफ्ट साइड पे वेरिएबल बराबर है, मतलब एफ बराबर है, तो हमारे पास क्या, राइट साइड भी बराबर होगी। ये देखें हमने क्या किया, राइट साइड को भी बराबर किया, इसमें हमने क्या किया, एम से कैंसिल कर दिया है। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, उसके बाद हमारे पास क्या, जी हमारे पास GME ओवर आर स्क्वायर, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, जी को निकाला, क्योंकि हमने जी की वैल्यू निकालनी। हमारे पास क्या, आर स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर स्क्वायर इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ये हमारे पास देखें हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और साथ जी वैसे ही। उसके बाद लेफ्ट साइड में हमारे पास GME, हमने क्या मालूम करना है, जी मालूम करना है। ME इधर ज़रब हो रहा है तो इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी ये एक साइड पे रहेगा, क्योंकि जी की वैल्यू हमने निकालनी। हमें पता आर रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास क्या, 6 × 10⁻6, ऊपर क्या उसका स्क्वायर है, और जी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 10 होती है। नीचे मास ऑफ अर्थ आगे हम डिटरमाइन करेंगे। मास ऑफ अर्थ हमारे पास क्या है, 6 × 10⁻24 है। उसके बाद हमारे पास क्या है, होल का स्क्वायर है, क्या 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 36 होता है। और अगर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 10⁻6 है, होल की पावर 2 है, तो क्या पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास क्या आएगा, 10⁻12 आएगा, ठीक होगा। 10⁻12 साथ क्या हमारे पास 10, नीचे क्या हमारे पास 6 × 10⁻24 है। अच्छा हमारे पास 10⁻1 है, बेसिस सेम है इसकी और इसकी बेस सेम है, तो क्या इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 12, हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। जब बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। हमारे पास क्या है, 36 10⁻13 डिवाइडेड बाय हमारे पास 6 10⁻24। हमारे पास क्या है, 6 6 36, ये कट रहा है तो काट देते हैं 6। हमारे पास क्या 10⁻13 है, ये 24 ऊपर गई, हमारे पास क्या आया, माइनस में होगी, ये हमारे पास 6, 24 में से 13 गया, हमारे पास कितना आएगा, 11 आएगा। बड़ी रकम के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो -11। ये हमारे पास क्या है, जी की कीमत है। हमने पीछे क्या देखा, 6.673 10⁻11, ये हमारे पास जी की कीमत है, और इसका यूनिट हमने पीछे डिराइव किया, हमारे पास क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर है, किलोग्राम पर स्क्वायर है। ये हमने क्या कर लिया, जी की वैल्यू भी निकाली। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो।